वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी शाही खानदान के रुकन शहजाद अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने ताज़ियाती पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि शहजादा अल-वलीद बिन खालिद के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है और उनकी तवील और दलेराना जद्दोजहद ने दुनिया भर में लोगों की दुआएं और खराज तहसीन हासिल की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिमुल हरमैन अल शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, शाही खानदान और सऊदी अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम इस गम की घड़ी में अपने सऊदी भाइयों के साथ खड़े हैं। उन्होंने दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला शहजादा अल-वलीद बिन खालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह इजलास की सदारत के लिए सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में बताया कि इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलासों की क़यादत करेंगे, जो सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नुमाया किरदार को उजागर करेंगे। न्यूयॉर्क आमद पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान इसहाक डार न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में अहम दो तरफा मुलाकात भी करेंगे, जिनमें मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई अमूर पर बातचीत मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार दो रियासती हल से मुतालिक एक अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ्रांस मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान रवा माह जुलाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल चुका है, जो मुल्क की बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में एक अहम पेशरफ्त तस्वुर की जा रही है। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए असूली आमादगी ज़ाहिर कर दी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुतवक्के हैं, ताहम उनकी हतमी तारीख और मुकाम के हवाले से मुशावरत जारी है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने खबर ज़राया के हवाले से बताया है कि ईरान और तीनों यूरोपीय ममालिक के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू होने पर असूली इत्तफाक हो चुका है। उधर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से पाबंदियां दोबारा नाफिज करने के लिए स्नैप बैक मैकेनिज्म के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं, जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है ताकि वो तातुल का शिकार मुज़ाकरात में अमरीका के साथ दोबारा शामिल हो। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह इसराइल और अमरीका की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकराती अमल मुअत्तल हो चुका है। ईरानी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिना पाबंदियों की बहाली से बचने के लिए यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत पर तैयार हुई है। ताहम तेहरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी किस्म की रियायत नहीं देगा। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मशहूर मेज़बान और अदाकार साहिल लोधी एक बार फिर सोशल मीडिया पर मरकज़े गुफ्तगू बन गए हैं। इन दिनों उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसी वीडियोस शेयर की जा रही हैं जिनमें वो अक्सर किसी मीटिंग की तैयारी करते नजर आते हैं और ये तासुर दिया जाता है कि वीडियो अचानक बन रही है और वो इससे बेखबर है। इन वीडियोस में उनका एक ऐसा अंदाज और तासुरात देखकर सोशल मीडिया सार्फिन ने मीम्स बना डाली, जिन्हें बड़े पैमाने पर वायरल किया जा रहा है। इन क्लिप्स पर मशहूर अदाकार यासिर नवाज, फैसल कुरैशी और एजाज असलम समेत कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने मज़ाहिया अंदाज में रद्द अमल दिया, जिस पर सार्फिन ने खूब दिलचस्पी जाहिर की और तबसरों का सिलसिला भी जारी हुआ। दूसरी जानिब अदाकारा महविश हयात ने इन वीडियोस पर किए जाने वाले मजाक को नापसंदीदा करार देते हुए बरहमी का इजहार किया और कहा कि साहिल लोधी ने इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के लिए सख्त मेहनत की है और किसी की जदोजहद का मजाक उड़ाना ज्यादती है। महविश हयात के मुताबिक साहिल लोधी और उनके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के एहसासात का एहतराम करना चाहिए, माशरे में हमदर्दी को फरोग देना चाहिए, जबकि सोशल मीडिया पर यह मामला ताहाल जारी है। जहां एक तरफ लोग इन वीडियोस पर तंज कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ अफराद इखलाकी हदूद और एहतराम की अहमियत भी उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अमाद वसीम और इस बार अपनी अज़दवाजी जिंदगी के मसाइल की वजह से खबरों की जीनत बने हुए हैं। हालिया दिनों सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अमाद वसीम और उनकी अहलिया सानिया अशफाक के ताल्लुकात में दरार आ चुकी है और इसकी वजह इमाद की मुबैना बेवफाई बताई जा रही है। अमाद वसीम ने कुछ अर्सा कबल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था और अब वो तीसरी बार वालिद बनने की खुशी में मुब्तला हैं, मगर उनकी जाती जिंदगी में मसाइल नुमाया हो गए हैं।
सोशल मीडिया सारिफीन ने नोट किया कि सानिया अशफाक ने अपने इंस्टाग्राम बायो से अमाद वसीम का नाम हटा दिया है और उनके साथ साथ तमाम तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं, जबकि अमाद वसीम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब भी सानिया के साथ तस्वीरें मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं। सारिफीन का कहना है कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी के वाज़ेह आसार नजर आ रहे हैं। कुछ का दावा है कि अलहदगी की वजह नायला राजा नामी मॉडल और इन्फ्लुएंसर से अमाद वसीम का मुबैना ताल्लुक है। एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें अमाद लंदन में एक खातून के साथ चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं और सारिफीन का कहना है कि ये खातून नायला राजा है। अगरचे वीडियो में चेहरा वाज़ेह नहीं, इन इल्जामात के बाद सोशल मीडिया पर अमाद वसीम को शदीद तनकीद का सामना है। सारिफीन उन्हें बेवफा और गैर जिम्मेदार शोहर करार दे रहे हैं। कुछ लोग उनके मुआजना शुएब मलिक से कर रहे हैं और लिखा कि पहले सानिया मिर्जा और अब सानिया अशफाक को धोखा मिला है, जबकि कुछ ने ऐसे मर्दों के लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ये पहला मौका नहीं जब अमाद वसीम पर गैर इखलाकी ताल्लुक का इल्जाम लगा हो। माजी में उनका अफगान लड़की के साथ भी ताल्लुक खबरों में आ चुका है और इन तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इस वक्त अमाद वसीम और सानिया अशफाक की इज़्दिवाजी जिंदगी सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, ताहम दोनों की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता वजाहत सामने नहीं आई। ईरान, इसराइल और अब अमेरिका जंग के बादल मंडलाने लगे। ट्रंप हुकूमत ने ईरान के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी कर दी है। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया है कि अमेरिकी शहरी किसी भी कीमत पर ईरान का सफर ना करे। महकमा खारजा ने वार्निंग दी है कि ईरान में अमेरिकी शहरियों को अगवा, गलत तरीके से गिरफ्तार और हत्या के सजाए मौत भी दी जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम जारी किया गया, सिर्फ अमेरिकी पासपोर्ट होना ही गिरफ्तारी की वजह बन सकता है। दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को भी ईरान ने जेलों में डाल रखा है। कुछ को सालों तक बगैर मुकदमे कैद रखा गया है। ज़हनी तशद्दुद और इल्जामात का सामना करना पड़ा। अमेरिकी हुकूमत ने एक नई वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है ताकि शहरियों को ईरान के खतरात से आगाह किया जा सके। क्या अमेरिका ईरान से जंग की तरफ बढ़ रहा है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। सोशल मीडिया पर दो धमाकेदार नाम आमने सामने, शहजाद भट्टी का चैलेंज और रजब भट्ट का धुआंधार जवाब। यूट्यूब की दुनिया में हंगामा बर्पा हो गया। रजब भट्ट ने शहजाद भट्टी का वतन वापसी का चैलेंज कबूल कर लिया है और बाकायदा ऐलान कर दिया कि 25 जुलाई को पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। ये तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब शहजाद भट्टी ने रजब भट्ट पर सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी का इल्जाम लगाया और सख्त जुबान में धमकी दी कि तुम आओ फिर देखते हैं क्या होता है। जवाब में रजब भट्ट का कहना था कि तुम ना दीन के ठेकेदार हो ना अदालत, फैसला सिर्फ कानून करेगा। अब दोनों जानिब के फैंस भी पूरी शिद्दत से आमने सामने आ गए हैं। कुछ शहजाद भट्टी को हक पर समझ रहे हैं तो कुछ रजब भट्ट को मजलूम कह रहे हैं। अब सबकी नजरें 25 जुलाई पर हैं। क्या रजब भट्ट वाकई पाकिस्तान आएगा? क्या ये सच में आमना सामना होगा या सिर्फ सोशल मीडिया की गर्मी? आप किसके साथ हैं? गजा एक बार फिर खून से नहा गया। 67 फलस्तीनी शहीद, अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद भी न बचा सकी। इतवार के रोज शुमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी गाड़ियों के इंतजार में खड़े शहरियों पर इसराइली फौज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 67 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों शदीद जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा खुराक WFP ने तस्दीक की है कि इनके 25 इमदादी ट्रकों पर गोलियां बरसाई गईं। इसराइली फौज ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल की लेकिन अमवात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गजा में अस्पताल जख्मियों से भर चुके हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों में 18 अफराद भूख से जहां बहक हो चुके हैं। एक फलस्तीनी मां ने रो कर कहा, हमारे बच्चे सिर्फ पानी और नमक पर जिंदा हैं। इतवार के दिन मजमूई तौर पर 93 फलस्तीनी शहीद किए गए। रफा और खान यूनस में भी इमदादी मराकज को निशाना बनाया गया। ये जुल्म कब रुकेगा? क्या दुनिया सिर्फ तमाशाई है? कमेंट्स करें। फलस्तीन के साथ हैं। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा मरहला आज से आगाज करेगा, जिसके बाईस सूबे के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ये स्पेल गुज़िश्ता बारिशों की निस्बत ज्यादा ताकतवर होगा और 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशनगोई की गई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात और गुजरावाला में शदीद बारिशों की पेशनगोई की गई है, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक्सिंग, जंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिशों की लपेट की पेशनगोई की गई है। जनूबी पंजाब के इलाकों में भी बारिशों की तवक्के है, जिनमें डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान शामिल है।
PGMA نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کے نتیجے میں دریاؤں کے بالائی علاقوں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل PGMA عرفان علی کاٹھیا کے مطابق دریائے راوی سے جہلم، ستلج اور چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے کا امکان ہے، جبکہ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 4,20,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب جاری ہے۔ DG PDMA نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ فیلڈ میں موجود رہیں اور دریاؤں، ندی نالوں کے اطراف دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد کرائیں۔ تمام متعلقہ اداروں میں، جن میں واسا ریسکیو ٹیمیں اور ضلعی انتظامیہ شامل ہیں، ان کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور نشیبی علاقوں میں فوری نکاسی آب کا بندوبست کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چوکنگ پوائنٹس پر مشینری اور عملے کی موجودگی کو یقینی بنانے کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ ڈسپوزیبل اسٹیشنز کو فعال رکھنے اور جنریٹرز کا بیک اپ فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اقدامات کیے جا سکیں۔ PDMA نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ممکنہ خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے سیلابی علاقوں سے دور رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنٹر نے ملاقات کی، جس میں صوبے کی سیاسی صورتحال، جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاحی اقدامات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے اقدامات پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبہ ترقی کے نئے سفر پر رواں دواں ہے۔ انہوں نے بہاولپور میں برن سینٹر کے قیام پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کی عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات اور ان کی دہلیز پر فراہم کرنا لائق تحسین اقدام ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے فیلڈ اسپتال، کلینک آن ویل اور مریم نواز ہیلتھ کلینک جیسے منصوبوں کو عوام دوست اور صحت کے شعبے میں انقلابی قدم قرار دیا۔ انہوں نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تمام شہروں کی یکجا ترقی کے وژن کو گیم چینجر قرار دیتے ہوئے ایئر ایمبولینس سروس، فیلڈ اسپتالز کے قیام اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا۔ ملاقات کے دوران عوامی ضروریات کے پیش نظر بہاولپور میں بچوں کے لیے اسپتال کے قیام کی اصولی منظوری دی گئی، جسے سول اسپتال کے قریب تعمیر کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کا تفصیلی پلان طلب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی ترقی ان کے دل کے بے حد قریب ہے۔ مریم نواز شریف نے واضح کیا کہ جنوبی پنجاب کو ترقی کے مرکزی دھارے میں شامل کرنا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور عوامی فلاح پر مبنی اقدامات ان کے وژن کا بنیادی حصہ ہے۔ ملک ظہیر اقبال چنٹر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور عوامی مفاد میں کیے جانے والے فیصلے حکومت کی پہچان بن چکے ہیں۔